नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं ओबीजी के कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या प्रिजम्पटिव साइन होता है, क्या प्रोबेबल साइन होता है, क्या आपका पॉजिटिव साइन होता है। आज हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं इस सेशन का आज का पहला क्वेश्चन। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले थ्योरी आपको क्लियर करना है, ठीक है। एमसीक्यू तो आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, उसको क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको अगर थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, चलिए गायनिक का ये क्वेश्चन है हमारा। पॉजिटिव साइन, सबसे पहले प्रिजम्पटिव साइन देखते हैं। प्रिजम्पटिव साइन वो साइन होता है जो मदर्स के द्वारा क्या एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। मदर्स के द्वारा जो एक्सप्लेन किया जाता है, वुमेन जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करती है, वो होता है आपका प्रिजम्पटिव साइन। प्रोबेबल साइन जो एग्जामिनर के थ्रू, मतलब थ्रू द फिजिशियन के थ्रू, एग्जामिनर मतलब फिजिशियन या कोई हेल्थी मेंबर के थ्रू अगर वो साइन अगर डिटेक्ट किया जाता है, वो होता है आपका प्रोबेबल साइन। पॉजिटिव साइन किसी मशीनरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप अगर उस साइन को डिटेक्ट करते हो, आपका पॉजिटिव साइन कहलाता है। फर्स्ट साइन हमारा प्रिजम्पटिव में देखने को मिलता है एमनोरिया। ये मदर्स बताती है एमनोरिया, अब्सेंस ऑफ मेस्टुरेशन जिसको बोलते हैं, नोजिया फील हो रहा है, ठीक है। चेंज, तो अब सबसे पहले चेंज इन द शेप यूट्रस, अगर यूट्रस के साइज वगैरह चेंज है तो ये आपका प्रोबेबल साइन कहलाएगा। और अगर किसी प्रेगनेंसी किट के द्वारा आप एसटीजी हार्मोन्स वगैरह डिटेक्ट करते हो, वो आपका यूरिन में अगर डिटेक्ट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबल साइन कहलाएगा, ठीक है। दीज आर डायरेक्टली टेल अबाउट जब किसी भी यूएसजी के थ्रू, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू आप फीटस को विजुलाइज करते हो, देखते हो, मशीनरी थ्रू अगर आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, ऐसा साइन अगर देखने को मिलता है तो उसको ये क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव साइन कहलाता है। प्रेगनेंसी का ये कौन सा साइन कहलाएगा, पॉजिटिव साइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। फिर विजुलाइज ऑफ फीटल स्केलेटन, अगर हम फीटल के स्केलेटन को विजुलाइज करते हैं थ्रू द किसके थ्रू, एक्सरे के थ्रू, ये भी क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव साइन कहलाता है। इसमें से हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन। बार बार अगर किसी भी पर्सन्स को यूरिन अगर बार बार फील हो, वुमेन बता रही है कि हमको बार बार यूरिन पास आउट करने का मतलब फील होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन का भी अगर सिम्टम देखने को मिलता है, वो कहलाता है आपका प्रिजम्पटिव साइन। फटीग हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया, ये भी मदर्स बताती है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ मोनोगोमेट्री ट्यूबरकल, मोनोगोमेट्री ट्यूबरकल क्या कहलाता है, सीवेसियस ग्लैंड क्या होती है, निप्पल के एरियोला के चारों ओर ब्लैकिश कलर की स्किन हो जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। येलोइस कलर का रिच अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वहाँ पे, और उस एरिया को हम बोलते हैं मोनोगोमेट्री ट्यूबरकल। एक्सप्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द निप्पल, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कोलाज्मा प्रेजेंट हो जाता है, लाइनिया नाइग्रा प्रेजेंट हो जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर आपका कहाँ तक, अम्लाइकल तक, अम्लाइकस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, लीनिया नाइग्रा मतलब स्किन में पूरी एब्डोमेन से लेकर पूरा यूट्रस के नीचे तक क्या होता है, बाहरी आवरण में आप देखेंगे ब्लैकिश लाइनिंग देखेगी, उसको हम बोलते हैं स्टीरिया ग्रेविडेरम। समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है स्टीरिया ग्रेविडेरम। और क्विकनिंग, ये प्रोसेस अगर फील होती है वो किस में आएगा, आपका प्रिजम्पटिव साइन में कहलाएगा, जो मदर्स बताती है। इसके बाद प्रोबेबल साइन में हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा कहलाता है हेगार साइन। हैगर साइन 6 वीक की प्रेगनेंसी में सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइना, वेजाइना पूरी तरह से सॉफ्टनिंग अगर दिखता है, उस तरह से सॉफ्ट जाता है, एडिमेटस होता है, ठीक है। वो किस तरह से होगा, एडिमेटस हो जाएगा, तो सॉफ्ट वेजाइना की स्किन रहेगी, वो हैगर साइन होगा। चैडविक साइन, ब्लूइश कलर का जब वेजाइना का कलर ब्लूइश दिखेगा तो वो क्या कहलाता है, चैडविक साइन या जैकमर साइन। वो कब देखने को मिलता है, 8 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। ओसिएंडर साइंस, जब आप 6 वीक में क्या होता है, 6 to 10 वीक में पल्सेशन फील होता है, वेजाइना में पल्सेशन, पल्स फील किया जाता है, वो कहलाता है ओसेंडर साइन। गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, जिसको हम सर्वाइकल या गुडल साइन बोलते हैं। सर्विक्स का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, ये कब देखने को मिलता है, 6 वीक से लेकर 12 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। बलाटमेंट ऑफ फीटस, फीटस का बलाटमेंट मतलब होता है फ्लोट करना, तैरना, ठीक है। बलाटमेंट ऑफ फीटस कैसा होगा कि मान लीजिए कि अगर आप पालपेट करके फील कर रहे हो फीटस को, तो जिस एरिया पे बच्चा रहेगा, तो जैसे ही आपका पाम अगर उस एरिया पे पड़ता है, आप जब चेक करते हो तो उस एरिया से मूव करके बच्चा दूसरी साइड टर्न हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका बलाटमेंट। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या करता रहता है, वो बलाटमेंट करता रहता है। समझ में आया, तो बलाटमेंट ऑफ फीटस कहलाता है। फिर ब्रैक्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल जो कंट्रैक्शन आते हैं विदाउट पेन, वो क्या कहलाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो कहलाता है ब्रैक्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फीटल हार्ट साउंड, सोनोग्राफी के थ्रू जो अगर देखने को मिलता है, फीटोस्कोप के थ्रू अगर मान लीजिए कि फीटल हार्ट साउंड हम सुनते हैं, फीटल मूवमेंट्स को हम पालपेट करके एग्जामिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं फीटल मूवमेंट को लेट प्रेगनेंसी में, ये सारे किस में आएंगे, आपके पॉजिटिव साइन में आएंगे। तो इस तरह से कितने साइन होते हैं टोटल, आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने साइन होते हैं प्रेगनेंसी में, 3 साइन होते हैं आपका, प्रोबेबल साइन, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स के प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा होता है यूरिनरी इम्यूनोलॉजिकल
टेस्ट, पहला है लैटेक्स एग्लूटिनेशन स्लाइड टेस्ट, दूसरा है हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। लैटेक्स एग्लूटिनेशन स्लाइड टेस्ट में क्या किया जाता है, तो एससीजी एंटीसीरिया का कंबाइन किया जाता है यूरिन विद एससीजी, नो एग्लूटिनेशन अपीयर, देन प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, देयर इज विजिबल एग्लूटिनेशन, देयर नो प्रेगनेंसी, दिस टेस्ट कम्स पॉजिटिव आफ्टर 2 वीक मिस्टर प्रेगनेंसीज। ये जो टेस्ट किया जाता है, लैटेक्स एग्लूटिनेशन स्लाइड टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट को हम कब करते हैं, जब मैसेज मिस्ड होता है उसके 2 वीक बाद क्या किया जाता है, इस टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, लैटेक्स एग्लोग्लोबुलिन एग्लूटिनेशन स्लाइड टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट कब किया जाता है, तो ये 1 वीक, जैसे ही मेंसेस मिक्स्ड होता है उसके 1 वीक के बाद क्या किया जाता है, इस टेस्ट को मतलब किया जाता है, जिससे पता चलता है ये कैसा होता है। ये मार्केट में प्रेगा कलर कार्ड में अवेलेबल होता है, एसक्यू टेस्ट एससीजी के नाम से मिलता है मार्केट में। किस नाम से, एसक्यू ये लिखा हुआ है, देखिए एसक्यू टेस्ट एससीजी टेस्ट किया जाता है, जिसमें से क्या करते हैं, पता किया जाता है कि मतलब प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ठीक है, तो एससीजी हार्मोन्स क्या होता है उसमें डिटेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एससीजी हार्मोन्स क्या होता है वहाँ पे डिटेक्ट होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रोजन विथड्रॉवल ब्लीडिंग टेस्ट। ऑस्ट्रोजन विथड्रॉवल ब्लीडिंग टेस्ट क्या होता है, इन दिस टेस्ट हाई डोज ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, हाई डोज दिया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का, जिसमें वुमेन्स को इंजेक्टेबल रूप में भी दिया जाता है और टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डोज आफ्टर इफ 5 to 6 डेज, 5 to 6 डेज के बाद क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए कि किसी भी फीमेल्स को अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे हैं, या मान लीजिए उसको प्रेगनेंसी ही होगी, तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसको टैबलेट अगर हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का दे देंगे, या तो फिर इंजेक्ट कर देंगे, अगर किसी फिजिशियन के थ्रू अगर हम उसको देते हैं, तो उस 5 to 6 डेज के बाद क्या होता है, उसको मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसको प्रेगनेंसी है तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे, मतलब सी इज प्रेग्नेंट, वह प्रेग्नेंट है फिर। तो इस तरह से एस्ट्रोजन विथड्रॉवल ब्लीडिंग टेस्ट भी किया जाता है। विथड्रॉवल ब्लीडिंग मतलब होता है एस्ट्रोजन टेस्ट, मतलब जैसे ही आप उसने टैबलेट दिया उस मदर्स को, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब उसको प्रेगनेंसी नहीं है। इसके बाद बायोलॉजिकल टेस्ट जो किया जाता है, एक्लीम एंड जोनेटिक टेस्ट किया जाता है, जो एनिमल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह नॉर्मल टेस्ट यूज़ नहीं किया जाता ह्यूमन्स के लिए। फिर इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है वेजाइनल। तो इतने टाइप्स के हो गए आपके क्या टेस्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए इतने सारे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। देखिए, तो डायग्नोसिस फॉर द प्रेगनेंसी को किस तरह से डायग्नोस करते हैं, तो इतने सारे टेस्ट क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द अप्रॉक्सीमेट वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना टेस्ट अप्रॉक्सीमेट गेन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अप्रॉक्सीमेट 12 kg वेट क्या होता है, वुमेन्स गेन करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होगा, तो 2 टाइप्स से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है रिप्रोडक्टिव वेट गेन कितना होता है, और नेट मैटरनल वेट गेन कितना होता है। तो रिप्रोडक्टिव वेट गेन फीटस का होता है 3.3 kg, यूट्रस का हो गया 0.9, प्लेसेंटा का हो गया 0.6, इसके बाद आपका ब्रेस्ट का होगा 0.4 और लिक्वर का होगा 0.8 kg। और इधर हम नेट मैटरनल वेट गेन हम देखेंगे, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है 1.3 kg, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड होता है 1.2 kg, और 3.5 आपका हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, कितना फैट एक्यूमुलेट होता है और कितना प्रोटीन होता है उसमें, तो 3.5 kg एक्यूमुलेट होता है। इस तरह से वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल जो वेट गेन होता है वुमेन्स के अंडर में, तो कितना होता है 11 to 12 kg। समझ में आया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। चलिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एंटीनेटल केयर होता क्या है। तो एंटीनेटल केयर क्या है, एंटीनेटल केयर रिफर्स टू गिवन टू एन एक्सपेक्टेंट मदर फ्रॉम देयर इन द कॉन्सेप्शन इज कम्फर्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द लेबर। एंटीनेटल केयर वो होता है जब मदर्स को क्या किया जाता है, एंटीनेटल केयर बिफोर डिलीवरी के पहले का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कॉन्सेप्शन से लेकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन चलता है आपका 3rd ट्राइमेस्टर तक, जब तक उसको डिलीवरी नहीं होती है तब तक का लेबर तक के प्रोसेस तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है एंटीनेटल केयर। और उस टाइम पे जो केयर दी जाती है वो कहलाता है एंटीनेटल केयर, या तो हम उसको बोलते हैं प्रीनेटल केयर भी बोला जाता है, प्रीनेटल केयर या एंटीनेटल केयर। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या क्या एंटीनेटल केयर में बोला जा रहा है कि क्या क्या निरीक्षण करोगे इस केयर के दौरान। तो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट द वुमेन्स एंड हर फैमिली, एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विच विल असिस्ट देम टू मेक सेंसिबल चॉइसेस। क्या मॉनिटर करना है, तो प्रेगनेंसी के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है आपको, अप्रोप्रिएट सपोर्ट करना है वुमेन्स और उसकी फैमिली को, और अप्रोप्रिएट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उस मदर्स को। समझ में आया।
क्या ऑब्जेक्टिव होता है एंटीनेटल केयर का या प्रीनेटल केयर का, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस केयर को प्रोवाइड करने का? तो प्रमोट करना है मदर्स को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को प्रमोट करना है, उसको किसी भी इन्फेक्शन से उसको बचाना है, प्रिवेंट करना है, रिमूव करना है उसकी एंजाइटी को, जब वो प्रेग्नेंट हो तो उस समय पे उसको किसी प्रकार का अगर फियर या एंजाइटी होता है उससे रिमूव करना है। मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट को क्या करना है? रिड्यूस करना है। मैटरनल इन्फेंट मतलब मदर्स और बच्चे के लिए, मोर्बिडिटी मतलब उसकी सिक कंडीशन या बीमारी की कोई भी अवस्था या कंडीशन ना क्रिएट होने पाए और उसका मृत्यु दर भी उसको क्या करना है? कम करना है। एंजाइटी को रिमूव कर देना है। कॉम्प्लिकेशन किसी प्रकार का अगर होता है तो उसको हमको देखना है और उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। मदर्स को टीच करना है, उसको न्यूट्रिशन के बारे में, उसको पर्सनल हाइजीन के बारे में और उसको न्यूबॉर्न बेबी का केयर के बारे में उसको बताना है कि किस प्रकार आपको बच्चे को केयर प्रोवाइड करना है, आप किस प्रकार बच्चे को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आप बचा सकते हो, तो उसको टीच करना है। सेंसिटिव मदर्स नो टू फैमिली प्लानिंग, और अगर मदर सेंसिटिव है तो उसको आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी क्या करना है? एजुकेट करना है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। समझ में आया? तो ये तो हो गया आपका एंटीनेटल केयर। इसके तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स चेकअप विजिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टाइम चेकअप विजिट एडवाइस इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान पर आप एंटीनेटल मदर को कितने विजिट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि शुड बी विजिट एंटीनेटल क्लिनिक। एंटीनेटल दौरान आप जो मदर्स को विजिट करते हो कि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसने प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करवाया, जैसे टीटी का वैक्सीन है तो उसने करवाया कि नहीं करवाया, तो ये तो टोटल आपको देखना है। तो फर्स्ट बार जब विजिट करते हो तो ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ में आपको करना है। ट्वाइस मतलब थर्ड बार अगर आप करते हो, ट्वाइस मतलब दोबारा करते हो तो 8 मंथ में करना है, और अगर तीसरी बार अगर आप करते हो तो आपको 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी में क्या करना है? उसको तीसरी बार विजिट करना है। नीचे दिया हुआ है, आप देखिएगा। रेगुलर अटेंडेंस लेना है मदर्स का। क्लिनिक डिफिकल्टी, अगर किसी प्रकार की इकोनॉमिकली रीजन है, प्रॉब्लम है, ये आपको पूरा उस पर डिनोट करना है। अनकॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है ये आपको लिखना है उसमें, और मिनिमम 3 विजिट होना चाहिए। आप अगर एंटीनेटल विजिट कर रहे हो तो मिनिमम 3 विजिट आपको करना ही करना है। तो फर्स्ट विजिट आपका 20 वीक प्रेगनेंसी, सेकंड विजिट आपका 32, थर्ड वीक आपका विजिट हो जाएगा 36 वीक, और फर्स्ट विजिट आप 20 वीक या तो फिर एज सून एज मतलब जल्दी प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है उसके बाद आप कभी भी 20 वीक के दौरान आप कभी भी फर्स्ट विजिट आप कर सकते हो। सेकंड विजिट आपको 32 वीक में ही करना है, और थर्ड आपको 36 वीक में क्या करना है? विजिट। विजिट मतलब ये है कि आपको देखने जाना है उस मदर को कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है, या किसी प्रकार का उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये सब चेकअप करने के लिए आपको क्या करना है? विजिट करना है। विजिट मतलब जाना, घूमना, विजिट करना, ऐसे घूमना नहीं, वहाँ घूमना है, वहाँ पे जाना जो मदर क्या है? प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम मतलब कितने टाइम विजिट करते हैं, तो टोटल कितने टाइम हमको विजिट करना है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए? 3 टाइम, ठीक है। फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट और थर्ड विजिट, 3 विजिट होती हैं इसमें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्राइब द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट विजिट। डिस्क्राइब करना है फिजिकली एग्जामिनेशन, जब आप विजिट करते हो एंटीनेटल हिस्ट्री में आप क्या क्या विजिट के दौरान आपको पूछताछ करना है, क्या देखना है, क्या मदर्स के डिटेल लेना है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पर्सनल हिस्ट्री लेना है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री आपको लेना है, और हेल्थ हिस्ट्री लेना है। उसकी पर्सनल हिस्ट्री आपको लेना है, प्रेजेंट टाइम का कोई प्रॉब्लम है वो लेना है आपको, और हेल्थ हिस्ट्री उसके स्वास्थ्य की क्या हिस्ट्री है वो आपको क्या करना है? वहाँ पे पूछना है। समझ में आया? चलिए हम आगे देखते हैं और क्या क्या हिस्ट्री लेना है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेना है, फिजिकल पेल्विक एग्जामिनेशन लेना है, और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। इतने एग्जामिनेशन क्या करना है? आपको पूछना है वहाँ पे। पर्सनल हिस्ट्री में आपको क्या क्या पूछना है? तो वाइटल स्टैटिक्स, नेम, एड्रेस, डेट, एज, ग्रेविडा। ग्रेविडा सभी को मालूम होगा। ग्रेविडा क्या होता है? नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है। नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेग्नेंट टू द बर्थ। बर्थ मतलब बच्चे को उसने प्रेगनेंसी तो हुई है फर्स्ट टाइम, लेकिन बर्थ कितने बच्चे को जन्म वो दी है, वो आपका ग्रेविडा कहलाएगा। और पैरा कहलाएगा नंबर ऑफ प्रेग्नेंट, मतलब कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है लेकिन वो बर्थ बच्चे को अभी नहीं दी है। तो अगर बच्चे को वो जन्म फर्स्ट टाइम पे दे रही तो वो प्रीमी पैरा कहलाएगा। वाइबिलिटी प्रोसेस तक वो जाती है तो वो प्रीमी पैरा कहलाएगा। और मल्टी पैरा मतलब अगर सेकंड टाइम अगर बर्थ हो रहा है बच्चे का तो वो कहलाएगा मल्टी पैरा। और ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा क्या कहलाएगा? सेकंड टाइम अगर प्रेगनेंसी हुई है उसको, वो कहलाएगा जब मतलब प्रेगनेंसी के बाद, हाँ, सेकंड टाइम की जो प्रेगनेंसी है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट ग्रेविडा, और नंबर ऑफ बर्थ मतलब प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसने बर्थ की प्रोसेस को कहाँ तक कंप्लीट किया है, वो कहलाता है पैरा आपको। तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को पैरा और ग्रेविडा में डाउट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेविडा वो होता है जो क्या करता है आपका नंबर ऑफ प्रेगनेंसी और नंबर ऑफ बर्थ, जन्म कितनी बार दे चुकी है बच्चे को, वो कहलाता है पैरा, ठीक है। एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहलाता है। ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? एलएमपी कब आया? नीगल्स फार्मूला के थ्रू आपको करना है। 9 मंथ प्लस 7 डेज उसमें क्या कर देना है? लास्ट एलएमपी कब आया, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड किसी भी मदर का कब आया, और उसमें
उसका टोटल 9 मंथ प्लस 7 डेज क्या करना है, प्लस कर देना है, वो कहलाता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। फिर इसके बाद जेस्टेशनल एज देखना है, रिलीजन, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ऑक्यूपेशन ऑफ मदर्स का ऑक्यूपेशन देखना है और फादर का। समझ में आया? तो इस तरह से ये हिस्ट्री, आप पर्सनल हिस्ट्री उसके बारे में आपको पूछना है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बारे में आपको हिस्ट्री लेना है। प्रेगनेंसी के बारे में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों के बारे में आपको हिस्ट्री लेते जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी प्रकार का उसको हाइपरजेसिस ग्रेविडेरम, या सेकंड ट्राइमेस्टर में उसको थ्रेटन अबॉर्शन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको एंटीपार्टम हेमोरेज या एनीमिया की कोई कंडीशन तो नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको पूछना है, आइडेंटिफाई करना, इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। उसकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछना है कि इपिलेप्सी, अस्थमा या डायबिटीज़ की कंडीशन तो नहीं है आपको। फैमिली की हिस्ट्री लेना है कि जेनेटिकली कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वाले पेशेंट तो नहीं है वहाँ पे, या फादर को तो नहीं है, या फादर के फादर को तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री भी लेना है आपको। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना है आपको, एज ऑफ मिनार्की कब स्टार्ट हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो के बारे में पूछना है आपको। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में पूछना है, जैसे कि मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग तो नहीं हो रही थी इसके पहले, प्रेगनेंसी के पहले, या प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही थी, या प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग तो नहीं हो रहा। तो आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में भी मदर से पूछना है। इसके बाद पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में भी मदर से क्या करना है, आपको पूछना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, एलएमपी के बारे में पूछना है, ताकि उससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो सके, क्लियर निकल सके। और प्रेजेंट नंबर ऑफ वीक्स जेस्टेशन या कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविडा और पैरा के स्टेटस के बारे में आपको पूछना है। फिर ग्रेविडा, द नंबर ऑफ टाइम वुमेन्स गेट प्रेग्नेंट। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ टाइम वुमेन गेट प्रेग्नेंट, कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, वो ग्रेविडा कहलाता है आपका। डज नॉट मैटर बेबीज वेयर बॉर्न, मतलब इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि बच्चे को उसने जन्म दिया है कि नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो वो कहलाता है ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, और मल्टी ग्रेविडा मतलब होता है सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है। समझ में आया? और नल्ली ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा, ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखना है। प्रीमी ग्रेविडा, सॉरी मल्टी ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा और नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, नल्ली ग्रेविडा कहलाएगा। देन इसके बाद पैरा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी एंड एंडेड द बर्थ प्रोसेस। प्रेग्नेंट तो हुई है उसने, वो तो मदर प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो एंडेड बर्थ तक की प्रोसेस कब तक, कितनी बार गई है, तो वो कहलाता है पैरा। डज नॉट मैटर करता है कि डज नॉट मैटर फीटस इज बॉर्न अलाइव और इट इज स्टिल बर्थ। इसमें मैटर नहीं करता है कि बच्चा लाइव था कि स्टिल बर्थ हुआ। बच्चे का जन्म जब हुआ तो बच्चा मतलब लाइव था कि डेथ हो गई बच्चे की जन्म के बाद, स्टिल बर्थ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बर्थ तक की प्रोसेस को अगर वो कंप्लीट करती है वो कहलाता है क्या, पैरा कहलाएगा। समझ में आया? प्रीमी पैरा मतलब वुमेन हैज गेट एज द रीचिंग द वाइबिलिटी प्रोसेस, अगर वो रीच कर रही है, पहुंच रही है 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी अगर पहुंच रही, वो प्रीमी पैरा कहलाएगा। मल्टी पैरा कहलाएगा मतलब 2 और मोर बेबीज अगर बर्थ दे रही है वो मल्टी पैरा कहलाएगा। नल्ली पैरा मतलब कभी भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, वो नल्ली पैरा कहलाएगा। वाइबिलिटी तक की प्रोसेस उसने कंसीव नहीं किया, वो कहलाता है नैली पैरा। तो इस तरह से आपको इसमें देखना है। फिर इसके बाद ग्रेविडा पैरा ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आपको देखना है, ग्रेविडा है कि पैरा है, आरएस इनकॉम्प्लेटिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बारे में आपको पूछना है। प्रीवियस प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसको कौन कौन सी प्रेगनेंसी में उसको प्रॉब्लम थी, या लेंथ ऑफ लेबर का ड्यूरेशन कितना था उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी में, या डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई थी, ठीक है। तो प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में और डिलीवरी के बारे में आपको उससे डिटेल पूछना है। आपको टाइप ऑफ डिलीवरी उससे पूछना है, स्पॉन्टेनियस नहीं होना है किसी सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, ये तो रिसीव तो नहीं है आपको। तो ये प्रीवियस आपको पूरा क्या करना है, डाटा लेना है। फिर स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, बच्चे का न्यूबॉर्न का आपको बर्थ के टाइम पे देखना है, बच्चा रोया है कि नहीं रोया है, ठीक है। कौन सा सेक्स है, उसका वेट कितना है, बॉय है कि गर्ल्स है, कॉन्जेनिटली एनामलीज या न्यूनेटल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको चेकअप करना है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है, किसका, एंटीनेटल मदर्स का करना है। आपको हाइट देखना है मदर्स का फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में, पेल्विक स्मॉल तो नहीं है, ठीक है। वेट देखना है प्रॉपर तरीके से, जनरल बुल्डअप, मदर्स ओवेस तो नहीं है, मदर थिन तो नहीं है। आइज देखना है, एनीमिया वगैरह तो नहीं है, कंजक्टाइवा एंड जॉइंटिस तो प्रेजेंट नहीं है, स्क्लेरा वगैरह में देखना है आपको। ईयर्स में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है देखना है, ओरल कैविटी में ग्लोसाइटिस एस्टोमाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, नेक में थायराइड की प्रॉब्लम या लिम्फ नोड की प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेस्ट में एग्जामिन करना है, क्रैक निप्पल तो नहीं है, वाइटल साइन चेकअप करना है, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम और प्री इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वाइटल साइन भी क्या करना है, मदर्स का चेकअप करते रहना है। लोअर एक्सट्रीमिटीज के बारे में, लोअर एक्सट्रीमिटीज भी चेक करना है आपको, क्योंकि किसी प्रकार का एडिमा तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एडिमा प्रेशर ग्रेविडा यूट्रस में क्या करता है, प्रेशर देता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर प्रेशर पड़ता है तो इससे क्या होता है, वीनस प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, वेरिकोस्टिस भी होने के चांसेस रहते हैं, वेन्स में
इन्फ्लामेशन भी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एडिमेटस कैसे होगा, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा यूट्रस में, क्या पड़ता है, ईलियक वेन के थ्रू, क्या जैसे जैसे बेबी बढ़ता है तो प्रेशर पड़ता है, ठीक है। या तो फिर अगर डिलीवरी होती है तो क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से वेन्स फट जाती है, रप्चर हो जाती है। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, कंप्लीट पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, एंटीपार्टल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज आपको देखना है, एंटीनेटल का ही पूरा बता रहा है, तो आपको एंटीनेटल मतलब डिलीवरी का टाइम नहीं बता रहा है, उसी टाइम को आपको देखना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन भी आपको करना है, बोनी पेल्विक असेसमेंट करना है पेल्विक की कैपेसिटी को। फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, यूरिन का एनालिसिस करना है, कीटोस वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर जॉइंडिस वगैरह होगा या मेटाबॉलिज्म की कोई प्रोसेस पे अगर प्रॉब्लम होगी या वॉमिटिंग अगर मालूम मदर को बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखना है। यूरिन को एनालिसिस भी करते रहना है, ग्लूकोज देखना है, क्योंकि डायबिटीज़ वगैरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा आपका यूरिन में। ब्लड टेस्ट करना है, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएस फैक्टर, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है। वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, किसी प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, गोनोरिया और सिफिलिस जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है मदर्स को, एचआईवी तो नहीं है मदर्स को, ये सारी चीज़ें चेकअप करते रहना है। रुबेला इम्यून स्टेटस देखना है उसका, ठीक है। हर विजिट में क्या करना है, आपको चार्ट का रिव्यू करते रहना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है मदर्स का। स्पेकुलम एंड पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, लेबोरेटरी और एग्जीक्यूटिव स्टडीज़ करना है। एक्सप्लेन करना है, टीचिंग अप्रोप्रिएट टू द पेशेंट नीड एंड हर बेबीज जेस्टेशनल एज। आपको मदर्स और बच्चे को एक्सप्लेन करना है, टीच करना है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है मदर्स को। ये सारी चीज़ें, अगर प्रॉब्लम है या मान लीजिए उसको कोई नॉलेज नहीं है, मान लीजिए फर्स्ट प्रीमी ग्रेविडा है तो उसको टोटल प्रेगनेंसी के बारे में या नॉर्मली कोई भी चेंजेस अगर बॉडी में होते तो उसको पता नहीं होगा, तो उसको न्यूबॉर्न केयर के बारे में भी आपको फुली गाइड करना है कि बच्चे की केयर और खुद की केयर कैसे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेगी वो, इसके बारे में टोटली क्या करना है, आपको गाइड करना है, टीच करना है। चलिए धन्यवाद, आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से लेके आएंगे, और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप थ्योरी अपनी क्लियर या स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तभी आप क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो। और हमारा पहला एम होता है कि हम जल्दी से जल्दी एक टाइमली, एक मतलब एक फिक्स टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सको, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ना तो फिर पढ़ने की इच्छा होगी ना कुछ भी, क्योंकि एजुकेशन बहुत मस्त है और टाइमली आप इसको क्या कर सको, पढ़ो और गेन कर लो, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो हमारा चैनल है पूजा मिश्रा नर्सिंग क्लासेस, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जो बच्चे अभी क्लासेस नहीं वॉच कर पा रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंचाइए आप, ताकि उनकी थ्योरी अगर स्ट्रांग होगी तो क्या हो सकता है, उनका जो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर उनको डाउट होता है क्लियर करने में, तो इसके बेस में क्या कर सकते हैं, क्लियरली उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें आप क्लियर आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप आंसर भी क्लियरली दोगे। और इसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था मेरे पास कि कम्युनिटी की क्लास लेने के लिए, तो अभी हमारा जैसे ही गायनिक का सेशन कंप्लीट होता है, हम कम्युनिटी का क्लास, एक बहुत शानदार क्लास लेकर आने वाले हैं आपके सामने, और आप उसको देखिएगा। जो बच्चे कम्युनिटी की क्लास अगर वॉच करना चाहते हैं तो कम्युनिटी ज़रूर पढ़िएगा, हम अभी इसके बाद कम्युनिटी का क्लास लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।